जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जीके जीएस वाला में। दोस्तों आज हम कवर करने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर एग्जाम 2023। ठीक है दोस्तों, मेडिवल हिस्ट्री मध्यकालीन इतिहास। पेपर का नाम क्या है दोस्तों? हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है, 1848 से 1950 एडी। पेपर कोड क्या है? HIS 204। ठीक है दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं या नए विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, ताकि अगले सेमेस्टर में भी आप हमसे जुड़े रहें। ठीक है दोस्तों सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप लोग ज्वाइन करके सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों यह ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का तीसरा क्लास है। ठीक है दोस्तों, बाकी 2 क्लास के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की क्लास। इसमें पहला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, पेरिस सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? तो याद रखिएगा दोस्तों, 18 जनवरी 1919 को पेरिस सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन हुआ था। इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है दोस्तों, पेरिस शांति सम्मेलन का उद्घाटन फ्रांस के राष्ट्रपति पुआकर ने कब किया? तो 1919 में फ्रांस के राष्ट्रपति पुआकर ने पेरिस शांति सम्मेलन का उद्घाटन किया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि अगले सेमेस्टर में भी आप हमसे जुड़े रहें। प्रश्न नंबर तीसरा है दोस्तों, पेरिस शांति सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था? तो पेरिस शांति सम्मेलन में कुल 32 देशों ने भाग लिया था। कुछ नोट्स दिए गए हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पेरिस शांति सम्मेलन में 6 संधियाँ हुई थीं। दोस्तों अगर पूछेगा पेरिस शांति सम्मेलन में कितनी संधियाँ हुई थीं, तो कुल 6 संधियाँ हुई थीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, सेंट जर्मन की संधि हुई? तो याद रखिएगा, सेंट जर्मन की संधि मित्र राष्ट्र व ऑस्ट्रिया के बीच हुई थी। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 कह रहा है दोस्तों, पेरिस शांति सम्मेलन वर्ष 1919 का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, क्लीमेंसो को। पेरिस शांति सम्मेलन 1919 का अध्यक्ष किसे बनाया गया? क्लीमेंसो को। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है दोस्तों, पेरिस शांति सम्मेलन की शर्तों में कौन कौन से देश शामिल नहीं थे? पोलैंड, हंगरी, जर्मनी, ये तीनों पेरिस शांति सम्मेलन की शर्तों में शामिल नहीं थे, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्तों, प्रयुक्त सभी। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 कह रहा है दोस्तों, पेरिस शांति सम्मेलन के दौरान किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था का निर्माण किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसे लिख लीजिएगा, आएगा भी जरूर। संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ था, जिसे लीग ऑफ नेशंस बोलते हैं। पेरिस शांति सम्मेलन के दौरान किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था का निर्माण किया गया था? संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण किया गया था। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 कह रहा है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह भी याद रखिएगा। तो वुडरो विल्सन के 14 सूत्री सिद्धांत के द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का सुझाव दिया गया था। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 कह रहा है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा। 10 जनवरी 1920 को संयुक्त राष्ट्र संघ यानी लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है, निम्नलिखित में से इंग्लैंड का कौन सा शासक जर्मन था? तो याद रखिएगा दोस्तों, 10 का ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, जॉर्ज प्रथम। ठीक है, थोड़ा सा इशू हो जा रहा है। निम्नलिखित में से इंग्लैंड का कौन सा शासक जर्मन था? तो जॉर्ज प्रथम। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है, वर्साय की संधि के संबंध में किसने कहा कि यह संधि नहीं है, यह तो 20 वर्ष के लिए युद्ध विराम है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, लिख लीजिएगा इसे। किसने कहा था दोस्तों? तो मार्शल फोक ने कहा था वर्साय की संधि यह संधि नहीं है, यह तो 20 वर्ष के लिए युद्ध विराम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 12 है, ज्यूरिख की संधि किसके बीच हुई थी? तो ज्यूरिख की संधि फ्रांस तथा ऑस्ट्रिया के बीच हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है, कौन सी पेरिस शांति सम्मेलन की संधि मुख्य रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी थी? तो ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, वर्साय की संधि द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है दोस्तों, समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट ओवेन ने किया था दोस्तों। ठीक है, रॉबर्ट ओवेन ने किया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
प्रश्न नंबर 15 का रहा है जारशाही मुक्तिदाता कौन थे। जारशाही मुक्तिदाता कौन थे, तो याद रखिएगा दोस्तों, जारशाही मुक्तिदाता अलेक्जेंडर द्वितीय थे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जारशाही मुक्तिदाता कौन थे, अलेक्जेंडर द्वितीय। ठीक है, आगे बढ़ते दोस्तों। प्रश्न नंबर 16 है रूस का अंतिम जार शासक कौन था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, रूस का अंतिम जार शासक निकोलस द्वितीय था। ठीक है, प्रश्न नंबर 17 का आ रहा है दोस्तों रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेता कौन था, तो ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों लेनिन। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेता लेनिन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न 18 कह रहा है दोस्तों चेका का संगठन किसने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चेका का संगठन लेनिन ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है दोस्तों लाल सेना का संबंध किस क्रांति से है या था, तो याद रखिएगा लाल सेना का संबंध किस क्रांति से था, तो रूसी क्रांति से था। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी है इसमें। अगला प्रश्न कह रहा है एक जार एक चर्च एक रूस का नारा किसने दिया था। एक जार एक चर्च एक रूस का नारा किसने दिया था, तो याद रखिएगा निकोलस द्वितीय ने दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है दोस्तों अन्ना कैरेनिना के लेखक कौन हैं, तो अन्ना कैरेनिना के लेखक लियो टॉल्स्टॉय हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 22 कह रहा है शून्यवाद का जनक किसे माना जाता है, तो दोस्तों शून्यवाद का जनक तुर्गनेव को माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23 कह रहा है दोस्तों रूसी साम्यवाद का जनक किसे माना जाता है, तो रूसी साम्यवाद का जनक प्लेखनोवा को माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24 है दोस्तों सोशल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना कब की गई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सोशल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना 1903 ईस्वी में की गई थी। सोशल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना कहाँ की गई थी दोस्तों, तो याद रखिएगा रूस में की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कुछ नोट्स दिए गए हैं, ध्यान दीजिएगा। सोशल डेमोक्रेटिक दल दो गुटों में बटा था। कौन कौन से दो गुट थे दोस्तों, बोल्शेविक गुट और मेंशेविक गुट। ठीक है दोस्तों, बोल्शेविक का अर्थ होता है बहुसंख्यक। ठीक है, बोल्शेविक का अर्थ क्या होता है, बहुसंख्यक, और मेंशेविक का अर्थ होता है अल्पसंख्यक। ठीक है दोस्तों, बोल्शेविक दल का नेता कौन था, लेनिन था। अभी कुछ देर पहले मैंने एक क्वेश्चन कराया था, ये क्वेश्चन था उसमें। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 25 कह रहा है दोस्तों आधुनिक रूस का निर्माता किसे माना जाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों आधुनिक युग का निर्माता किसे माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसमें बी है दोस्तों स्टालिन को माना जाता है। आधुनिक रूस का निर्माता किसे माना जाता है, स्टालिन को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 26 कह रहा है दोस्तों राइट्स ऑफ मैन का लेखक कौन है। राइट्स ऑफ मैन का लेखक कौन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट्स ऑफ मैन का लेखक दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है मैक्सिम गोर्की। राइट्स ऑफ मैन का लेखक कौन है, मैक्सिम गोर्की। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 27 कह रहा है अस्थाई क्रांति के सिद्धांत का प्रवर्तक कौन था, तो ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों ट्राटस्की। ठीक है, अस्थाई क्रांति के सिद्धांत का प्रवर्तक कौन था, ट्राटस्की। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न नंबर 28 है युद्ध का अंत करो का नारा किसने दिया, तो ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों लेनिन ने कहा था युद्ध का अंत करो। ठीक है, इन्होंने नारा दिया था एक। प्रश्न नंबर 29 है दोस्तों कार्ल मार्क्स का आजीवन जीवन साथी कौन रहा, तो ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों फ्रेडरिक एंजलिस कार्ल मार्क्स का आजीवन साथी रहा। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 30 कह रहा है दोस्तों सेंट पीटर्सबर्ग का नया नाम क्या था, तो सेंट पीटर्सबर्ग का नया नाम पेट्रोगार्ड था। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक बार और देख लीजिए सेंट पीटर्सबर्ग का नया नाम क्या था, तो पेट्रोगार्ड। ठीक है, अगला प्रश्न है क्रांतिकारी योजना को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों अप्रैल थीसिस। क्रांतिकारी योजना को अन्य किस नाम से जाना जाता है, अप्रैल थीसिस। ठीक है, प्रश्न नंबर 32 कह रहा है दोस्तों रूस में सर्वाधिक जनसंख्या किसकी थी, तो याद रखिएगा रूस में सर्वाधिक जनसंख्या स्वाल की थी। दोस्तों टोटल 40 प्रश्न हैं। ठीक है, मैंने फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास के वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप लोग जा करके देख सकते हैं इसे देखने के बाद। ठीक है दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप के
टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे ज्वाइन करके आप लोग सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसमें PDF दिया गया है। प्रश्न नंबर 33 है दोस्तों, लेनिन ने योजना का प्रकाशन कहाँ किया था? तो याद रखिएगा दोस्तों 33 का, इसमें 33 का ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों, रूस। लेनिन ने योजना का प्रकाशन कहाँ किया था? रूस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 34 है, क्रांतिकारी योजना का प्रकाशन कब किया गया था? तो याद रखिएगा दोस्तों क्रांतिकारी योजना का प्रकाशन 16 अप्रैल 1917 को किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 35 है दोस्तों, रूस में नई आर्थिक नीति किसने लागू की? तो रूस में नई आर्थिक नीति किसने लागू की थी दोस्तों? तो याद रखिएगा लेनिन ने। रूस में नई आर्थिक नीति किसने लागू की? लेनिन ने। कब की थी दोस्तों? अगर पूछेगा कि रूस में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी, तो 1921 ईस्वी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 36 है, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला? तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 37 है दोस्तों, यहाँ यदि नहीं रहेगा। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र थे जर्मनी, इटली, जापान, ये तीनों धुरी राष्ट्र थे। ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 38 है दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र में शामिल थे इंग्लैंड व फ्रांस, पोलैंड व चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया व रोमानिया, यानी दोस्तों ये सभी, ऑप्शन नंबर डी सही है। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र में ये सभी लोग शामिल थे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 39 है, रूस मित्र राष्ट्र में शामिल हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है दोस्तों। जर्मनी द्वारा रूस पर आक्रमण किया गया था, जिसके कारण रूस मित्र राष्ट्र में शामिल हो गया था। ठीक है, प्रश्न नंबर 40 है दोस्तों, 20 वर्षों के लिए युद्ध विराम संधि थी। तो याद रखिएगा दोस्तों वर्साय की संधि 20 वर्षों के लिए युद्ध विराम की संधि थी। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।